इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश में हुआ था, और जो कि कत्यूरी राजवंश का इतिहास कहा जाता है कि वो रातों रात ना मंदिर को बनाने में मतलब उनको महारत हासिल था या फिर कहा। तो भाई वो कह रहा है सुबह से मैं थक गया हूँ सीटी बजाते बजाते, क्योंकि यहाँ पे मतलब बिल्कुल जगह भी नहीं है और गाड़ियाँ ऐसी थकाथक लगी हुई हैं। पता नहीं वहाँ पे हमको दर्शन करने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। फिर लगभग 2500 साल पुराना ये मंदिर है और इसको 8वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है इस पे काफ़ी। तो दोस्तों जो ये आप नदी देख रहे हैं ना, इस नदी को जटागंगा कहते हैं। बोलते हैं कि आगे थोड़ा सा जहाँ से ये निकलती है ना, वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि जटा से निकल रही हो वो नदी, तो इसलिए इसको जटागंगा बोला जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और जाना अपने को कुछ जागेश्वर धाम था और हम लोग पहुँच गए वृद्ध जागेश्वर। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, वो था वृद्ध जागेश्वर का, और जो आज का वीडियो आप देखेंगे ना वो होगा जागेश्वर धाम का। तो फिलहाल हम लोग जागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं और वृद्ध जागेश्वर के बारे में जिसको नहीं मालूम है वो आप मेरे पिछले ब्लॉग को जाके देख सकते हैं कि वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर में क्या अंतर है और वृद्ध जागेश्वर कब बना था, वो सारी चीज़ें आपको उस ब्लॉग में मिल जाएंगी। फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं जागेश्वर धाम की तरफ। थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे मौसम इतना खतरनाक था, यहाँ पे आ रही थी बारिश और अभी थोड़ी देर में ही मतलब इतनी खतरनाक धूप आ गई है। बाहर का देख सकते हो कितनी खतरनाक धूप आ रखी है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, मौसम कभी चेंज होगा पता ही नहीं चलेगा कि कब चेंज हो गया, कब धूप आ गई, कब बारिश हो गई, कब ठंड कब गर्म, कुछ नहीं, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई ये रास्ता जाता है, ये पिथौरागढ़ को जाता है और ये रास्ता है यहाँ से कट रहा है, ये है जागेश्वर धाम की और यहाँ से जागेश्वर धाम लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं जागेश्वर धाम। हमारा भाई भैया तो ऑलरेडी 1-2 बार जा चुके हैं, है ना? और मैं आज तक नहीं गया हूँ जागेश्वर धाम। भाई यहाँ का होने के बाद भी ना मैं आज तक जागेश्वर धाम नहीं जा पाया। हो सकता है भगवान ने नहीं बुलाया था। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, वृद्ध जागेश्वर में पंडित जी बता रहे थे कि जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक वृद्ध जागेश्वर में कोई नहीं जा सकता। तो हम लोग जाने वाले नहीं थे वहाँ पे, सडनली हमारा प्लान बना और हमने वहाँ की ओर टर्न ले लिया था। तो आज भैया भगवान भोलेनाथ ने शायद बुलाया है और काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था जागेश्वर धाम जाने की। लगभग मैं 2 या 3 महीने से मैं प्लान कर रहा था कि जागेश्वर धाम जाऊंगा करके। तो फाइनली अपना प्लान भी बना और आज हम लोग पहुंचने वाले हैं जागेश्वर धाम की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज। तो भाई जागेश्वर धाम से पहले ना कुछ इस तरह से आपको होटल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप होटल वगैरह में रहना चाहते हैं तो आपको होटल की भाई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बहुत जागेश्वर पहुंचते ही ना ठंडी हवाएं आ रही हैं, क्योंकि देवदार के जो वृक्ष है ना, देवदार का जो जंगल है वो जंगल शुरू हो गया है और इस देवदार के जंगलों में खासतौर पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम में और भाई यहाँ पे ना बहुत तगड़ा ट्रैफिक है। ले लो पीछे, ले लो और ले लो और ले लो, फोल्ड और काटो, हाँ ले लो, जगह है काफ़ी। तो भाई देख रहे हो आगे मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ा। पता नहीं कितनी भीड़ है मंदिर के अंदर, दर्शन अच्छे से हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कुछ पता नहीं। तो चलो फिलहाल निकलते हैं मंदिर। तो जी हम पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम के एरिया में और भाई यहाँ देख रहे हो ट्रैफिक बिल्कुल पूरा आगे तक बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं ना जिनको, तो भाई वो कह रहा है सुबह से मैं थक गया हूँ सीटी बजाते बजाते, क्योंकि यहाँ पे मतलब बिल्कुल जगह भी नहीं है और गाड़ियाँ ऐसी थकाथक लगी हुई हैं। पता नहीं वहाँ पे हमको दर्शन करने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ पता नहीं है। तो भाई ये हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और रोड से बिल्कुल हट के है। आज की वीडियो में आपको जागेश्वर धाम के कुछ रोचक रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा देश
कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का संग्रह है, जहां विभिन्न मंदिरों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। हर मंदिर की एक अलग ही विशेषता है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है उत्तराखंड के अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम। आइए जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। दोस्तों, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के ऊंचे और घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखने में वास्तव में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। उत्तराखंड में स्थित जागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिसका नाम तो प्रसिद्ध है, लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं जानता। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस जगह को भगवान शिव की तपस्वी स्थल भी कहा गया है। इस मंदिर को योगेश्वर और नागेश दारुका नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ पर यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 7वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 शिवलिंग और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में भगवान शिव को पूजने की परंपरा सबसे पहले शुरू हुई थी। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ भाई बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं और इन देवदारों के वृक्ष के बीच में है जागेश्वर धाम, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है और ये ज्योतिर्लिंग में भी इसको स्थान दिया गया है। और कहा जाता है कि ये 7वीं से 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश में हुआ था, और जो कि कत्यूरी राजवंश का इतिहास कहा जाता है कि वो रातों रात ना मंदिर को बनाने में मतलब उनको महारत हासिल था, या फिर कहा जाता है कि वो रातों रात ना पूरा मंदिर बना के तैयार कर देते थे। तो ये मंदिर भी ना, जो मंदिर आप जागेश्वर धाम का देख रहे हैं, ये भी कत्यूरी राजवंश का बनाया गया है। और यहाँ पे जो हमारे महान गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने यहाँ पे ना आके शक्ति को रोक दिया था। शिव जी का मंदिर देख रहे हैं और जो ज्योतिर्लिंग है उस मंदिर की ये कहानी कही जाती है कि यहाँ पे ना आप जो भी मांगते थे वो सारी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी हो जाती थी। लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि यार कलयुग आने वाला है और कलयुग के टाइम पे इसका लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ना लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग जो अच्छी चीज़ें भी मांगते थे और कुछ लोग दूसरों के लिए गलत चीज़ भी मांगते थे। तो उसके लिए यहाँ पे ना वो जो शक्ति थी उस शक्ति को रोक दिया था कि हर किसी की जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी नहीं होगी। उसके बाद से ना यहाँ पे जो बुरी मनोकामनाएं मांगता है उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती, बट जो अच्छी मनोकामना है, जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है, वो मनोकामनाएं इस मंदिर में पूरी हो जाती है। तो जी ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये महामृत्युंजय मंदिर है और ये आप सामने देख रहे हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी के मंदिर के ठीक पास में ही श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है, जो कि ये मेन मंदिर कहा जाता है जागेश्वर धाम का। और जागेश्वर धाम में लगभग 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 108 यहाँ पे शिवलिंग हैं। तो आप सामने देख रहे हैं ये जो मंदिर है ये सूर्य मंदिर है, जो कि अपने कटारमल में भी है मंदिर, और उसमें से 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। तो दोस्तों सामने जो आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, इस तरह के 2 से 3 पेड़ यहाँ पे हैं जो अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में गणेश जी की जो सूंड है ना, गणेश जी का जैसा आपको देखने को मिलेगा। और जो अंदर मंदिर है ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो शिव और पार्वती जी का एक साथ ये मंदिर बनाया हुआ है। ज्योतिर्लिंग को हाँ 8वां ज्योतिर्लिंग वैसे द्वारिका में आप गूगल में रिसर्च भी करोगे तो ये हाँ 12 ज्योतिर्लिंग में इसका नाम नहीं दिया गया है। नहीं है, क्योंकि इसलिए कि प्राचीन विराट जंगल में रहा, विराट में यहाँ कोई पहुँचता नहीं था, यहाँ तक रोडें नहीं थी। 72 में तो यहाँ रोड आई, यहाँ कोई रास्ते नहीं थे। इसको कोई बाहर वाला तो जानता ही नहीं था, सिर्फ अल्मोड़ा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट 2 ही मान के इसको उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के ही लोग इसको जाना करते थे।
तो वैसे कहा गया है कि लिंग पूजन जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। ये वो स्थान है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप किया, यहाँ पर सारे देवी देवताओं ने तप किया है। ये इसलिए जागेश्वर बहुत जागते रूप पर सारे ग्रंथों में वर्ण इनका ही मिलता है, समझे नहीं। वैसे श्लोकों में भी है नागेशम द्वारिका बने नहीं, नागेशम दारुका बने हैं, तो दारुका बन यहीं पाए। अच्छा, ना कि वहाँ, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से ठीक है, हम तो वही पहले से भी इसको अपना एक धाम मानते हैं, ये धाम है। लेकिन अब SI वालों ने बोर्ड लगा दिया है कि हाँ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में, द्वारिका में भी मानते हैं, गुजरात में भी मानते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए कि इनमें देवास है, लेकिन नट पर आप विसर्जन करोगे तो आपको द्वारिका वाला है। उसका जो है गुलशन कुमार ने बढ़ चढ़ के उसका प्रचार किया, उसको नवीकरण किया, उसकी मरम्मत की, उसको नवा बनाया और उसी का प्रचार करके वही मतलब यहाँ कोई आया नहीं। अच्छा, और तो अब ये लगा लो करीब 90-95 से कुछ लोग मतलब बरेली रामपुर थोड़ा बहुत ये मानती थी। फिर बाद में प्रचार हुआ दिल्ली, जब से नरसिंह राव की बेटी यहाँ आई, जिसमें नरसिंह राव जी हमारे प्रशासन में थे, तो उनकी बेटी यहाँ पर पहुँची। उनके गुरु ने कह दिया था कि उत्तराखंड में एक ऐसा धाम है, आप वहाँ जाकर पूजा करें तो अवश्य आपका पुत्र होगा, संतान होगा। क्योंकि उनको विदेशों ने भी बांस कबूल कर दिया था, ठीक है नहीं। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, यहाँ पर 1 हफ्ता रहे सब लोग। तो आज बराबर आते हैं, आज बिना प्रशासन के आते हैं, ठीक है नहीं। आज आंध्रा उनकी वजह से सारी आंध्रा आ रही है, हाँ। जबकि आंध्रा जानती नहीं थी, नहीं जानते थे, जानता ही नहीं। तो उड़ीसा है, आंध्रा है, यहाँ तक कि तेलुगु के लोग आते हैं, सारे सब जगह के लोग आते हैं। सब प्रचार हो गया। भोलेनाथ सबसे बड़े है कि यहाँ पर उनके साथ में महामृत्युंजय विराजे हुए हैं, हाँ। साथ में माँ महिषासुर मर्दिनी पुष्टि देवी विराजी हुई है, बगल में हनुमान जी हैं, घर में भैरव हैं। तो ये अटल शक्तियाँ जो हैं यहाँ पर 4 शक्तियाँ अटल बाबा के साथ में विराजी। और यहाँ पे जैसे कहते हैं कि जो सप्तऋषि थे, सप्तऋषियों ने हाँ यहाँ पे तपस्या करी थी। बताते हैं कि ये तपोभूमि हुई, यहाँ सप्तऋषि ही तप किया करते थे, उनको ही दर्शन देने के लिए स्वयं शंभु यहाँ पर धारे। इतिहास में ये कहा गया है, जो हमारे तंत्र में है, तो उनको दर्शन देने के लिए यहाँ बता रहे थे। लेकिन क्या है कि संत क्रोधित होता है, वो पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने भोले को खुद श्राप दे दिया। तो ये आगे मंदिर दंडेश्वर, तो इसलिए उसका नाम दंडेश्वर। तो वहाँ पर जो है शंकर भगवान को दंड मिला। अच्छा, और यहाँ पे नीचे जो ये नदी जा रही है, नदी तो ये जटागंगा बोलते हैं, एक ऊपर यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर से पहाड़ से निकलती है, बिल्कुल जटाई बनी हुई शंकर भगवान की, तो उनसे ये जल निकलता है। और इधर ब्रह्मकुंड है, उसमें जो है पीछे वीरजागेश्वर के पीछे जो है सरयू नदी बहती है, जो बागेश्वर से आती है, तो सरयू की धारा ब्रह्मकुंड है, इसलिए महत्व जो है उसका। अच्छा, और यहाँ शमशान घाट का भी एक महत्व बताते हैं। शमशान घाट तो पूरा महत्व है यहाँ पर, जैसे काशी विश्वनाथ में है वैसे यहाँ पर भी इसका पूरा महत्व माना गया। यहाँ पर भी बताते हैं 4 वेद बने हुए, जितना भी मंदिरों का जल जाता है, जल चढ़ाते हैं लोग, जो जल जाता है वो सीधे वहीं पहुँचता है। यहाँ पर सीताएँ लगती हैं, सीधे उसी घाट पर पहुँचता है। उस पर तो ये पहले इसे कमल कुंड कहा जाता है। और दोस्तों ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना ये मंदिर है, और इसको 8वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस पे काफ़ी सारे विवाद अभी चल रहे हैं, तो फिलहाल ये इसका बारे में भी क्लियर नहीं है कि ये ज्योतिर्लिंग में इसका नाम आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों जितने भी इस तरह के देवदार के वृक्ष जो चिपके हुए आपको देखने को मिलेंगे ना, ये अर्धनारेश्वर रूप में है भगवान शिव के। और ये सामने आप देख रहे होंगे ना, बिल्कुल गणेश जी के मुख के आकार का ये वृक्ष है। तो भाई देख सकते हो आप बढ़िया तरीके से, ये बिल्कुल सेम लग रहा है। मैं यहाँ से निकल ही रहा था, मेरे को एकदम से लगा कि ये बिल्कुल गणेश जी के ये सामने देख रहे हो, ये बिल्कुल आँख है उनकी, और यहाँ पे ये दांत टाइप का कुछ बना हुआ है, और ये सूंड है उनकी, तो इस तरह से बना हुआ है। जी ये सामने है केदारनाथ जी का मंदिर। जो केदारनाथ नहीं आ सके हैं वो ये देख सकते हो, बिल्कुल केदारनाथ जी जैसा मंदिर है। बिल्कुल अंदर जो उनके पीठ निकला हुआ केदारनाथ का है, बिल्कुल सेम वैसी ही है।
तो दोस्तों इसको भगवान शिव की तपस्वी स्थल भी कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पे इसी जगह से भगवान शिव के जो लिंग की पूजा करना जो प्रारंभ हुआ था वो इसी स्थान से शुरू हुआ था। तो भाई आवाज़ आ रही। तो दोस्तों दर्शन करके हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और गाड़ी लगभग ना यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है। आप तो दिख नहीं रहे गाड़ी काला ड्रेस पहने एक तो भैया बिल्कुल ना काले बन गए, मतलब काले कपड़े पहन रखे हैं, दाढ़ी भी काली है, ड्रेस भी काले हैं और भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और एक तो क्या है ना, यहाँ पूरा देवदार के घने जंगल हैं, उस जंगल की वजह से भी ये थोड़ा बहुत अंधेरा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जो ये आप नदी देख रहे हैं ना, इस नदी को जटागंगा कहते हैं। बोलते हैं कि आगे थोड़ा सा जहाँ से ये निकलती है ना, पहाड़ी से ये नदी निकलती है ना, वहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि जटा से निकल रही हो वो नदी, तो इसलिए इसको जटागंगा बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी के पास। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। वाह लाइट जल गई। ये देख रहे हो भाई कैसे हमने कहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है और कितना कंजेस्टेड एरिया हो रखा है पूरा। यहाँ पूरा नाला है और भाई देखो अंधेरा कितना खतरनाक हो रहा है। इसका शीशा खोलना भैया। भाई साहब इतना स्ट्रगल करना पड़ा, देख रहे हो गाड़ी के अंदर घुसने के लिए। मुझे जूते पहनने के बाद स्ट्रगल करना पड़ा है। चलो जी पहुंच गए भाई, पहुंच गए हम लोग गाड़ी के अंदर। तो भाई ठंड बहुत हो रही है, ठंड। लेकिन आज ना मतलब मंदिर में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन कल के मुकाबले ना इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। मतलब शाम के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना, जो ना वो पूरा देवदार के घने जंगलों के बीच में वो मंदिर है। तो इस वजह से ना यहाँ पे ठंडा होना भाई लाजमी है, ठंडा होता ही होता है यहाँ पे। तो हम लोगों को इसलिए ठंडा लग रहा है क्योंकि कल के अकॉर्डिंग एक तो हम लोग हमारे वहाँ इतना ज़्यादा अभी ठंडा नहीं शुरू हुआ है, और दूसरा कल अल्मोड़ा में भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। शाम के टाइम हम लोगों ने सारे विंडो वगैरह और पीछे पूरा खोलने के बाद ना हम लोग यहाँ पे मतलब ऐसे सोए हुए थे, फिर भी हमें मतलब ठंडा नहीं लग रहा था। तो चलो अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं। अभी गाड़ी को हमने यहाँ से टर्न करना है। चलो 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 बस बस। तो अभी हम लोग अब फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। और अभी आज का जो स्टे होगा, आज भी हम लोग शायद जहाँ तक है, जहाँ जिस पार्किंग में हमने कल गाड़ी खड़ी करी थी और जहाँ हम लोग कल रुके थे, शायद वहीं पे हम लोग जाएंगे। तो रात काफ़ी हो गई है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।